तो नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग ठीक होंगे उम्मीद करता हूँ। क्या आप लोगों ने कभी सोचा है, क्या आप लोगों को पता है कि इतिहास की अधिकांश लड़ाइयाँ पानीपत में ही क्यों हुई? पानीपत जो हरियाणा में पड़ता है, वहाँ पर वहीं पर ही क्यों हुई? क्या आप लोगों ने इस बारे में कभी सोचा है? तो आज हम आप लोगों को इसके बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, दरअसल पानीपत का जो मैदान है, वहाँ भारत के 3 महत्वपूर्ण युद्ध हुए, जिसे पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध और पानीपत का तृतीय युद्ध कहते हैं। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वह 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर की जीत हुई और बाबर मुगल वंश की स्थापना करता है। और पानीपत की दूसरी लड़ाई जो थी वह 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच में हुई थी, जिसमें हेमू को पराजय का सामना करना पड़ा और अकबर की विजय हुई। इसी प्रकार पानीपत की तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुई थी। दोस्तों, पानीपत के तृतीय युद्ध के बारे में कहा जाता है कि पानीपत का तृतीय युद्ध जो था, उसने यह निर्णय नहीं किया कि अब भारत पर शासन कौन करेगा, बल्कि यह निर्धारित कर दिया कि भारत पर शासन कौन नहीं करेगा। इसके बारे में इसलिए ऐसा कहा जाता है क्योंकि जब अब अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली जो था, वह मराठों को पराजित करने के बाद वह वापस अफगान चला गया और मराठा पराजित हो गए थे, तो इससे यह भी क्लियर हो गया था कि मराठा अब शासन नहीं कर सकते। तो इसके बाद ब्रिटिशों को अपना पैर पसारने का धीरे धीरे मौका मिलता गया और वे अपने 200 साल भारत में अपने पैर जमाने में सफल रहे। तो दोस्तों, जो पानीपत की अधिकांश लड़ाइयाँ यानी 3 महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ पानीपत में हुई थी, वह इसलिए हुई थी कि जो पानीपत का मैदान है वह भारत के 3 सुरक्षा पॉइंट थे, जिसमें कांधार था, काबुल था, गजनी थी। गजनी, काबुल, कांधार 3 सुरक्षा पॉइंट थे। उनमें जब कोई भी विदेशी आक्रमण करता था तो वह जब इन सुरक्षा पॉइंट को क्रॉस करके भारत में पहुंचता था, तो जब वह दिल्ली की तरफ बढ़ता था तो बीच में पानीपत का मैदान पड़ता था और युद्ध के लिए रेगिस्तान वाली एरिया या फिर पर्वत पठार वाली एरिया तो उतनी सहज नहीं होती है। तो पानीपत का जो मैदान पड़ता था, जब विदेशी सेना भारत में इंटर करती थी और वह पानीपत के मैदान में पहुंचती थी, तो जब या इधर दिल्ली वालों को सूचना मिलती थी तो दिल्ली से भी सेना पानीपत के उनसे युद्ध करने के लिए बढ़ती थी। तो बीच में पानीपत का मैदान पड़ता था, जहां पर दोनों सेनाओं के बीच युद्ध होता था। और पानीपत का मैदान जो था वह युद्ध के लिए एक अच्छा मैदान था, जिस कारण से उन सेनाओं के लिए पानीपत का मैदान एक सहज मैदान बना हुआ था। दोस्तों, यही वजह थी कि अधिकांश लड़ाइयाँ इतिहास की पानीपत के ही मैदान में हुई। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।